सर मैं बीमार हो रहा हूँ। जी जी बोले, सर, थोड़ा ऊंचा बोलें जी जरा। मेरा मसला ये है ना हाँ जी। कि मैं बहुत ज्यादा कष्ट में रहता हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आवाज प्लीज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी अब आइए जी। हाँ जी। तो वो मैं वाली बदादी की वजह से कश्मकश में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। उसके बारे में कोई मुझे आइडिया दे दें या कोई, ताकि मैं उसको हल कर सकूं। चलें ठीक है जी, बात करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी सारे माशरे में लोग हैं जो कश्मकश में ही रहते हैं। अब दो चीज़ें हैं, कश्मकश क्रिएट क्यों होती है। एक, जिस चीज़ को हम वक्त से पहले हासिल करना चाहते हैं, ये मेजर एक रीज़न है। उसके लिए कश्मकश, स्ट्रगल, एफर्ट चलती रहती है। नंबर 1। नंबर 2, क्वांटिटी का हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे लिए ये मिकदार सही है या नहीं सही। हम उस मिकदार को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर नहीं हूँ जी, हुक्म करें आप। नहीं सॉरी, मैंने पहले भी एक दफा कॉल की थी। राबिया मेरा नाम है। जी जी। तो मैंने पहले भी आपसे यही लफ्ज कहा था। जी जी। लेकिन वो वैसे ही एक्चुअली मेडिसिन से शोबे से ताल्लुक भी रखती हूँ, और एक्चुअली आपके यहाँ अक्सर डॉक्टर्स वगैरह का प्रोग्राम चलता रहता है। ठीक है जी। आपने ये बड़ी अच्छा, यानी कि जिसको कहते हैं कि सिलेक्ट की है बात। जी जी। कश्मकश तो इतनी बुरी चीज है कि इंसान को खा जाती है। जी खा जाती है जी। जी बिल्कुल। तो ये समझे कि मुझे तो ये खा चुकी है। ओहो। मैं तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक हिस्सा जिंदगी का जी रही हूँ, बाकी से तमाम डैमेज हो चुके हैं दिमाग जी। कश्मकश ये है कि इंसान जो है करना कुछ चाहता है, होता कुछ है। ठीक है जी। यानी कि जो मैं हर किसी से गुजारिश भी करूंगी आपके प्रोग्राम के थ्रू, जी जी, कि ये जो कश्मकश है इसको छोड़ दें, कोई एक लाइन अपना लें। जी। मेरी शादी को हो गए 5 साल माशाल्लाह जी। तो जो है ना, मैं इसी कश्मकश में हूँ, या मेरे जो हस्बैंड है इसी कश्म में है। हालांकि अल्लाह वाहिद शाहिद है कि मैं एक नीति से ही चल रही हूँ, बिजनेस से 50% की पार्टनर हूँ उनके साथ। लेकिन उनको ये समझ नहीं आती मेरी सच्चाई, या मेरी ससुराल, खासतौर पे मेरे हस्बैंड का ससुराल वालों के साथ बंदा क्या लेना देना, कि इन लोगों को इतनी अकल नहीं आती कि उनको, यानी कि एक बहू नहीं एक बेटा मिला हुआ है जो बेटे के साथ काम करके उनको खिला रहा है। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, इतनी हद तक करते हैं कि तवीज, धागे, जूने सब कुछ करा रहे हैं। और मेरे मियाँ साहब जो हैं हर से, जिसमें आप कह रहे थे ना कि 10 ग्राम अकल ज्यादा हो, उनके पास वो अकल ज्यादा होने की जो है ना वो फायदा उठा रहे हैं मेरे ऊपर। मुझे प्रेशराइज करते हैं, मुझे मतलब एक इस तरह से करते, इस तरह का बिहेव करते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं अभी यहाँ से या चली जाऊँ या मैं मर जाऊँ। जी जाहिर बात है, जब इतनी खींचातानी होगी तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और ये भी बताओ कि मैं घरेलू खातून नहीं हूँ, मैं बाहर काम करने वाली हूँ। ठीक है जी। मेडिसिन की हमारी एक कंपनी है, हम चला रही हूँ। थाना कचहरी जिसको कहते हैं, हर तरह का मैं उनके साथ होती हूँ, उनके घर वाले साथ नहीं होते, जो खाते हैं उनसे वो साथ नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो इस कश्मकश में रह के भी, अल्लाह से दुआ करके भी उनके साथ अपनी नीयत साफ करके उनके साथ चलने की कोशिश करती हूँ। इवन हमारी लव मैरिज है, जिस वजह से मैं अपनी नाक पकड़ के बैठी हूँ। तो मेरी इज्जत जो है वो मेरे घर वाले या लोग क्या कहेंगे, दुनिया वालों के सामने हम इतना बेहतरीन जोड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। कोई हमें देखेगा पिंडी पूरे पाकिस्तान में, यानी कि लोग यही कहेंगे कि वाह जी वाह ये लड़की किस तरह की है और ये कितना अच्छा जोड़ा है। लेकिन अंदर की कश्मकश को कोई नहीं जानता जी। बिल्कुल सही। ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये इनके साथ मतलब है कि अब पहले मैं नहीं बोलती थी तो मैं अच्छी थी, अब जब मैं अपना हक मांगती हूँ तो मैं बुरी लगती हूँ। अल्लाह ताला जी आपको इस कश्मकश से निकाले, और जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह पाक वो करे। जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहन के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया जी आपका बात करने का। इस तरह से हर लोगों में, हर लड़की से, हर मतलब आदमी से ही मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा
अपने घर को बचाएं जी, बिल्कुल सही। अपनी मर्द है तो वो अपनी बीवी को समझे, बीवी है तो वो अपने मर्द को समझे। मैं एक औरत होने के नाते नहीं, मैं एक इंसान होने के नाते ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ तमाम नाज़रीन से और हर सुनने वाले शख्स से यही गुजारिश करूंगी कि ना अपनी जिंदगी है जीरन बनाए। जो चंद ये नहीं कि लम्हे हमें मिले हैं, लम्हों से मतलब कोई पता नहीं है ना, हमें अल्लाह के हाथ में हमारी मौत है। बिल्कुल सही है जी। तो जो लम्हे हमारे पास है हमें से खुशी से मिल बैठ के हमें बांटने चाहिए इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, तो बात हो रही थी लफ्ज कश्मकश की। कश्मकश अगर पॉजिटिव है तो मुकाम देगी आपको जिंदगी का। हर वक्त कश्मकश, दूसरे की मदद करना, दूसरे के साथ ताउन करना, किसी के काम आना, किसी के साथ अच्छाई करना, किसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ नेकी करना, ये एक टारगेट जब लाइफ का लेकर आप और मैं चलना शुरू करेंगे फिर ये कश्मकश दोस्त बनेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। और अगर इसी कश्मकश को लड़ाई के साथ और उसको उसी कैफियत के साथ अपने अंदर ही अंदर जो खींचा तानी है, दबाओ खिंचाओ, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये चीज़ है, ये फैसला हो ना हो, इसको इस वक्त करना सही था, इस वक्त करना गलत, ये सब चीज़ें तफक्कुरात की तरफ लेकर जाती हैं, अंदेशों की तरफ, वहम की तरफ, शक की तरफ, शुबे की तरफ लेकर जाती हैं। बड़े कहते हैं जी सांप और शक ये जैसे जैसे पालना शुरू करते हैं ना, ये डसना शुरू करता है, वो डसते 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 वहाँ तक ले जाता है आपको कि आपको समझ नहीं आती ये कैसे हो। ये सिर्फ इस कश्मकश की वजह से। कई कपल ऐसे हैं 30-30 साल से साथ रह रहे हैं, थोड़ा सा उनको अगर मौका मिलता है ज़िंदगी का, थोड़ा सा, खुदा शायद है कि 30 साल की हिस्ट्री कश्मकश में गुजारी उन लोगों ने। तो ऐसी लाइफ से दूसरे को भी धोखा देना, अपने आप को भी परेशान करना, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी चीज़ जिसका इख्तियार नहीं है। अगर कोई शख्स कश्मकश के साथ लड़कर जीतता है, मुझे उसका पता बता दे, मैं उससे मिल लूँ और उससे ये गुर सीख लूँ कि भाई कश्मकश करने के बाद कैसे तुम जीते। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। मैं मीर मोहम्मद बलोच सखर से बोल रहा हूँ जी। बलोच साहब ठीक हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश हैं? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं पोस्ट ऑफिस सिंध का प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। मरकजी जो है ना वाइस प्रेसिडेंट हूँ जो है सेंट्रल का पाकिस्तान का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये सर हमारे 50,000 मुलाजमीन है, मुझे देख के बड़ा दुख होता है उनको कि ये किस जिंदगी जो है ना जीवन गुजार रहे हैं अपनी जो है ना। किसी को जो है ना, मैंने ईद पे भी वर्दियां जो हमें मिलती है ना, वो वर्दियां पहने हुए देखे। हम इतने बेहस क्यों हो गए हैं? सही। हम इतनी जो है ना अपने लालचात में अब अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। और जो है ना अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो इतने लोगों ने बढ़ा दी हैं कि जो है ना इस मुल्क में रहना जो है ना जीवन हो गया है। जी जी। कोई पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, कोई के आज भूखा कोई सो रहा है, कोई जो है ना किसी के घर में खाने के लिए है नहीं है। हम इतने बेहोश हो गए कि मोहल्लेदार का जो है ना इतना भी नहीं ख्याल करते कि यार इसके घर में देख तो नहीं आज कुछ पका भी है नहीं पका है। जी बिल्कुल सही बात है। अपनी ख्वाहिशों में जो है ना इतने जो है ना हम मगन हो गए। लालच इतनी रखे आदमी जितनी जो उसकी जरूरत हो, उससे ज्यादा ना रखे। और अपनी ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी होती है। अब करोड़पति है ना, वो कहता है मैं अरबोपति बन जाऊं, अरबोपति कहता है मैं उससे भी ज्यादा बन जाऊं। अब हमारे पास एक लाठी और लटका दी है कि आपको भी पता होगा, एक महकूम को निचकारी कर रहे हैं जी। अब निचकारी में मुलाजिम इतने टेंशन में फंसे हुए हैं कि जो है ना कि हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। कश्मकश चल रही है जी। सही है। हुक्मरानों को जो है ना ख्याल करना चाहिए कि ये क्यों हमारे साथ जो है ना मजाक कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो या आने वाली हुकूमतें हों, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि ये मुलाजिम जो अच्छा हम मुनाफे में हैं, कोई नुकसान भी नहीं है। महकमा मुनाफे। असल क्या है कि लालची लोग जो है ना
वो लालची लोग ये चाहते हैं कि इनकी मिलियंस रुपए की बिल्डिंगें हैं हमारी, मिलियंस रुपए की बिल्डिंगें, उनको जो है ना हम हथिया लें किसी तरीके से, इनकी जो है ना बिल्डिंग, उनको प्रशासन से कोई सरोकार नहीं है, और हम हसासेदारों को जो है डाक तकसीम करते हैं, फौज को, दूसरे इदारों को, लेकिन जो है ना उनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हमारी सिक्योरिटी सारी आउट हो जाएगी। जो है ना बेरोक और खुदाराम जो है ना ये बेरोक्रेसी जो बैठी हुई है, ये कुछ अपने ऊपर रहम करें, जो है ना लोगों पर रहम करें, और ये हुक्मरान हमारे लोगों पर रहम करें, भूखे मर रहे हैं लोग। जो है ना अभी दीदी ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, अल्लाह उसकी मुसीबतें दूर करे, उसकी परेशानियां दूर करे। जो है ना कि जो है ना एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के गले मिलना चाहिए, भाई बन के मिलना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, अगर ये मुल्क रहा तो हम रहेंगे, अगर ये मुल्क न रहा तो हम नहीं रहेंगे। अब हम छोटे छोटे जो है गुरों में तकसीम हो गए, कोई सिंधी है, कोई महाजर है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई क्या है, कोई क्या। हम बहैसियत मुसलमान है, हम सुन्नत पे चले, हम जो है ना हुजूर पाक की सुन्नत पे चले। अल्लाह ताला ने जो हुकूक हमें दिए ना, अगर हम उन पे पूरा उतरे ना तो हमारी परेशानियां इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान व पनाह में रखे, अल्लाह उनकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी परेशानियां दूर करे, बीमारियां दूर करे। जो है ना अल्लाह किसी की रोजगार में तंगी ना लाए। आपने मेरी कॉल सुनी, मैं बहैसियत एक मुसलमान के जो है ना दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हुक्मरानों पर कोई ऐसा जो है ना जो चीज नाटक कर दे कि ये कुछ जो है ना हमारे हमदर्द हो, तो हमारे दुख के साथी बने, हमारे सुख के साथी न बने, दुख के साथी बने। क्योंकि वोट लेके हमारे पास हम ही उन्हें वोट देते हैं, ये वोट हमारे पे जाते हैं, ये खुद से नहीं आते। हम जो है ना बेवकूफ होकर इनको वोट दे देते हैं, फिर वो हमारा ख्याल नहीं रखते। लिहाजा मेरा ये पूरे पाकिस्तान से गुजारिश है कि आइंदा ऐसे लोगों को लाएं, क्योंकि गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता दौर में, गरीब आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। गरीब आदमी जो है ना वो तो अपने पेट गुजारे में है, ये फिर भी अमीरों को ये कुर्सियां मिलनी है, जो सरमाएदार है, जो करोड़ों रुपया खर्च करके इलेक्शन में आते हैं, ये उन्हीं को मिलेंगी, हमें नहीं मिलेंगी, गरीबों को नहीं मिलेंगी। ऐसा दुआ करें सब मुसलमान मिलके कि कोई नेक बंदा अल्लाह का है जो मखलूक की खिदमत करे। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि सब मुसलमानों को, आपको, सब आप आज की हक टीवी वालों को, सबको जो है ना आपको सबको हिफ्ज़ व अमान व पनाह में रखे, इस दुआ के साथ कि आप जो है ना मेरी ये निजकारी वाली बात जो है ना हुकूमत तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कश्मकश, खींचातानी, तनाव, खिंचाव, उलझेड़ा, उलझन, काफ़ी इसके लुग़वी मायने हैं। तकरीबन अगर लुग़वी मायने को अगर मुख्तलिफ एंगल से समझें तो 20-25 इसके मायने बन जाते हैं इस लफ्ज़ के। लेकिन बात वही है, हर शख्स कश्मकश में मुब्तला है। ये दूरी है, हमारी जो बेस है ना, एक फाउंडेशन है। बुनियाद से हटकर कोई चीज़ बनाना शुरू करेंगे ना आप, वो ख़राब हो जाएगी। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी बेस है, उससे हटकर हम लोगों ने स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, कहीं कमरे बनाए हुए हैं, कहीं वो छज्जे भी निकाले हुए हैं, जिसका इंक्रोचमेंट भी होता है सारा। ये क्या चीज़ें हैं? कश्मकश है। इस कश्मकश की हालात को देखते हुए बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम